नमस्कार, जीबीएन टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूँ शाजिया। आज हम सूरजपुर आ चुके हैं। सूरजपुर जो है यहाँ पर एक ऐतिहासिक बराही मेला लगा है। जो ऐतिहासिक है तो जाहिर बात है कि पुराने समय से लगता आ रहा होगा। 10 दिन का ये मेला होता है। ये काफ़ी बड़ा मेला है, जैसे कि आप देख रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि इस ऐतिहासिक मेले में क्या ख़ास है और कितने समय से लगता आ रहा है। यहाँ पर कोरोना के, जैसे कि आपने खबरें देखी होंगी, कोरोना के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं दोबारा से। तो कोरोना को देखते हुए किन प्रोटोकॉल्स का पालन किया जाएगा, लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे। यहाँ पर ये मेला है, ये मेला कितने समय से लग रहा है? ये आदि और अनंत काल से चला आ रहा है, क्योंकि हमारे पूर्वज, उनके पूर्वज इस मेले की गाथा गाते आए हुए हैं। अच्छा, ये मेला लगाया क्यों जाता है? हर साल लग रहा है, तो कोई वजह? ये नववर्ष के उपलक्ष्य में, क्योंकि नववर्ष का आगमन होता है और हनुमान जन्मोत्सव का प्रमुख पर्व है, जिसके उपलक्ष्य में ये मेला लगाया जाता है। अच्छा, जैसे कि ये बहुत देखा जाए तो बहुत बड़ा मेला है, तो यहाँ पर कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना प्रोटोकॉल का कोई ध्यान में रखा गया है? जी, सैनिटाइज की व्यवस्था है, मास्क की व्यवस्था है और मंच के माध्यम से और हमारे वॉलंटियर सब प्रयास कर रहे हैं कि 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, उसका भी हम विशेष ख्याल रख रहे हैं। जैसे कि आपने सुना कि मेला बड़ा है लेकिन 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, इस चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है। ये जो मेला है 10 दिन का है, तो 10 दिन में क्या क्या प्रोग्राम होंगे? 12 दिन का मेला है ये। 12 दिन का प्रोग्राम रहता है और 12 दिन अलग अलग कलाकार आते हैं। जो रागनियों के रंगारंग कार्यक्रम होते हैं, राजस्थान से कलाकार आते हैं और बाकी दुकानें हैं, लोग बहुत आते हैं। लाखों में यहाँ भीड़ पर डे भीड़ आती है। और हमारे किसान जिनकी ज़मीनें अपने जो खेतों को काट के और उनकी फसल कट जाती है, तो उस उपलक्ष्य में भी मेला देखने के लिए आते हैं। और यहाँ पे एक तालाब है जिसमें नहाने से चर्म रोग दूर होते हैं, तो यहाँ पे जो है मिट्टी छाटने आते हैं लोग और नहाने भी आते हैं। जैसे कि आपने सुना, ऐतिहासिक बराही मेला है नाम, लेकिन कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ों से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। जैसे कि आपने सुना कि तालाब है, वहाँ पर लोगों के रोग जो होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। ये जो मेला है, इस मेले में लोग इतने सारे हैं, तो लोगों की सुख सुविधाओं का कितना ध्यान रखा गया है? पूरा ध्यान रखा हुआ है। जैसे कि पानी की व्यवस्था है, पीने की पानी पीने की व्यवस्था है और डॉक्टरी की सुरक्षा की व्यवस्था है। डॉक्टर रखे हुए हैं। हमारे जो डॉक्टर, कई हॉस्पिटलों के डॉक्टरों के कैंप लगे हुए हैं यहाँ पे, तो इस तरीके की पूरी व्यवस्था जो करी जाती है। अग्नि की व्यवस्था है, अग्नि की फायर ब्रिगेड की 2-3 गाड़ियाँ हरदम यहाँ पे खड़ी रहती हैं। तो सभी चीज़ की सुविधा यहाँ पे, पानी पीने की और पूरा सहयोग। जैसे कि आपने सुना, शासन प्रशासन का पूरा सहयोग रहता है। यहाँ पर आसपास भी काफ़ी सारे कांस्टेबल, पुलिस वाले नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो चीज़ें हैं, कई हद तक इस मेले में लोग आते हैं, अलग अलग तरीके के लोग आते हैं, तो विवाद भी कई बार हो जाता होगा। विवाद का पूरा ध्यान रखा जाता है। समिति पहले तो समिति ही बहुत मजबूत है यहाँ की। समिति पूरा ध्यान रखती है। समिति के अंदर ही 50 लोग हैं और सबका ध्यान, सब चीज़ का ध्यान रखा था। फिर उसके बाद में पीएफसी है, फोर्स है, कई थानों की फोर्स हमारे पास में रहती है और पीएफसी की 2-3 गाड़ियाँ जो हरदम रहती हैं। तो जो हमें इस तरीके का कोई विवाद होता नहीं है यहाँ पर किसी भी तरीके का। जो पूरा सहयोग हमें मिलता है, प्रशासन से पूरा सहयोग मिलता है। हम इसका जो प्रशासन से जो पूरी अनुमति लेके ही काम करते हैं। जैसे कि आपने सुना, प्रशासन से पूरा सहयोग मिलता है। नौबत, वैसे तो लोग हैं, नौबत कहीं ना कहीं आ जाती है, लेकिन चीज़ें इतनी बढ़ नहीं पाती हैं। ये मेला है, इसमें लाखों की संख्या में लोग आते हैं, तो क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं? हर साल ये मेला लगता है, कुछ नया, हमेशा कोई ना कोई अलग थीम। देखिए, हमारे यहाँ हर साल नए नए कलाकार आते हैं, दूर दराजों से उनको बुलाया जाता है। राजस्थान के, हरियाणा के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, पूर्वी उत्तर प्रदेश से, और जो एक कालवेलिया नाम का एक जाति राजस्थान के अंदर होती है, वो हर रोज़ अपना एक नया प्रोग्राम, लड़कियां हैं, लड़के हैं, वो अब वही पौराणिक प्राचीन हिसाब से अपना कुछ कला दिखाते हैं। इस मेले ने हमारे देश में बहुत ज़्यादा तरक्की की है कि अब ये पूरा 1 हफ्ते का लगता है लगभग। पहले 1 दिन के लिए लगता था, पूर्णमासी के दिन 1 दिन लगता था, लेकिन अब ये, और जैसे जैसे इसमें वो हो रही है, तो व्यवस्था भी अच्छी बनाई जा रही है और जो हमारी संस्कृति है उसकी एक झलक दिखाई देती है यहाँ पर। जो हमारी भारतीय संस्कृति की एक झलक, एक ग्रामीण की संस्कृति की झलक यहाँ पर देखने को मिलती है।
यहाँ पर आपको ग्रामीण संस्कृति दिखेगी और भारतीय संस्कृति दिखेगी। जाहिर बात है कि यहाँ पर बहुत सारी आपको फोक डांस देखने को मिलेगा। यहाँ पर काफ़ी अलग अलग तरीके के लोग मिलेंगे, अलग अलग तरीके की परफॉर्मेंसेस देखने को मिलेंगी। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए। बाकी ऐसी ही और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ GBN टुडे। गौतम बुद्ध नगर की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए GBN टुडे को, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।